हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पे मैं 3 तरीके के गुणा आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले 2/2 संख्याओं का गुणा हम सीखेंगे, उसके बाद 3/3 संख्याओं का गुणा सीखेंगे और लास्ट में 3/2 संख्याओं का कैसे ट्रिक्स के माध्यम से गुणा किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2/2 संख्याओं का। अब देखो, नॉर्मली गुणा करना तो आपको आता ही होगा। एक तरीका तो ये होता है कि इसका गुणा इसके साथ में कर दो, फिर इसका गुणा इसके साथ में कर दो, फिर दूसरी संख्या है इसका गुणा इसके साथ में कर दो, फिर इसका गुणा इसके साथ में कर दो। बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस वाले तरीका का यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 1। अब 1 लिखने का मतलब ये है कि पहले हमें एक संख्या लेनी है, तो पहले ये वाली संख्या लेनी है और इनको आपस में गुणा कैसे करना है, ठीक नीचे वाला एरो बना है, मतलब पहले ठीक इस संख्या को गुणा करना है। तो पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। पहली कंडीशन में ये होगा। दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 का मतलब हमें अब 2 संख्याओं को लेना है। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। इन दोनों संख्याओं को लेना है और आपस में इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दूसरी कंडीशन ये होगी। और तीसरे स्टेप में हमें ये करना है कि दोबारा एक संख्या लेनी है। तो पहले ये वाली संख्या ले ली, अब ये बाद वाली संख्या लेंगे और इसके ठीक नीचे एरो बना है, मतलब इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, इस प्रकार से एरो बनाया है। तो पहले इन 2 संख्याओं का गुणा करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, इन 2 संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, ऐसे गुणा कर दो। तो सबसे पहले 4 गुणा 3 करेंगे, जो कि हो जाएगा 12 और 2 गुणा 1 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2। तो यहाँ पे इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ के हमारे पास आ रहा है 14। तो 14 का स्टार्टिंग में, अब देखो संख्या बीच में आ रही है, तो ऐसे तो 14 तो नहीं लिखते हैं ना पूरा। क्या करते हैं, सबसे पहले पहला अंक लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और जो दूसरा अंक होता है वो हमारा हासिल में चले जाता है, मतलब ये जो 1 है ये यहाँ पे हासिल में चले जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, इन संख्याओं का गुणा होगा। ठीक है, तो इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 होगा 3 और 1 हासिल 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 448। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन में भी हमें करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, इन 2 संख्याओं का गुणा करना है। तो 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 5 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे होगा 2। तो ये आ रहा है 29। अब 29 का इकाई का अंक यहाँ पर लिखते हैं और ये जो 2 है ये हासिल में चले जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है हमें, देखो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 7 गुणा 5 करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 और 2 हासिल कितनी हो जाएगी, 37। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3796 के बराबर। तो ऐसे हमें 2/2 संख्याओं का गुणा करना है। अब हम समझते हैं कि 3/3 संख्याओं को कैसे गुणा करना है। सबसे पहले एक संख्या लेनी है। एक संख्या लेने का मतलब क्या है कि पहली संख्या ये वाले को लेंगे और इसका गुणा इसके साथ में होगा। पहले स्टेप में ये होगा। उसके बाद हमें 2 संख्याओं को लेनी है। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। इनको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे स्टेप में ये होगा। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को लेना है। तो तीनों संख्याओं को लेंगे, ये भी, ये भी, ये भी। अब गुणा कैसे करना है, सबसे पहले बीच वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, बाद में जो बची हुई संख्या हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीसरे स्टेप में ये हो गया। अब चौथे स्टेप में, ये बाद स्टार्टिंग में हम ये 2 नंबर ले रहे थे, अब बाद में क्या लेंगे, ये बाद वाले 2 नंबर लेंगे और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और लास्ट वाले स्टेप में ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन दोनों को गुणा करना है। तो 4 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। उसके बाद दूसरे स्टेप में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुणा 2 करेंगे जो कि हो जाएगा 8 और 2 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 8 और 2 10 की, यहाँ पे होगा 0। एक बचेगी हमारे पास हासिल। ठीक है, एक हासिल में यहाँ पे फिलहाल रहने देता हूँ। देखो, 2 संख्याओं का गुणा हो गया, अब 3 संख्याओं का गुणा होगा। 3 संख्याओं का कैसे गुणा होगा, पहले तो इन दोनों का गुणा होगा। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में, तो 4 गुणा 1 करेंगे तो ये भी 4। उसके बाद इसका इसके साथ में, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये देखो आपस में गुणा हो गए। अब इन सबको जोड़ दो, ये 1 जो है ये हासिल थी, तो 4 और 4 8, 9 और 3 12 को ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भी क्योंकि 12 आ रहा है तो 12 का स्टार्टिंग का 2, एक हासिल बचेगी, तो एक हासिल में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बाद में इन दोनों का गुणा होगा, क्योंकि 2 संख्या लिखी है तो इन 2 संख्याओं का गुणा होगा। तो 3 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 6, 2 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 6 और 2 8 और 1 9। तो यहाँ पे हासिल नहीं आ रही तो डायरेक्ट 9 लिख दो।
और लास्ट में हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो बस ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है? तो बिना बड़ा स्टेप करे हमने बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम इसका भी गुणा करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा। तो 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है? उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 5 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब 15 का यहाँ पे 5 उतारेंगे, 1 हमारे पास हासिल बचेगा। उसके बाद इन तीनों का गुणा करना है तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे बीच वाली का, तो 5 गुणा 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद इसका इसके साथ में तो 5 गुणा 1 करेंगे जो कि हो जाएगा 5, ठीक है? और लास्ट में इसका इसके साथ में तो 3 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 6। तो 6 और 5 11 और 1 हो जाएगा 12। 12 का यहाँ पे 2 होगा, हासिल यहाँ पे दोबारा 1 आए, ठीक है? अब तीसरे स्टेप में 2 संख्याओं का गुणा करना है, मतलब इन 2 का गुणा होगा। तो 5 गुणा 5 करेंगे जो कि हो जाएगा 25, 2 गुणा 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 1 हासिल है तो 25 और 1 ये हो जाएगा 26 और दोबारा यहाँ पे 2 हासिल आ रही है तो 2 अलग से मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अब लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। 5 गुणा 2 करेंगे जो कि होगा 10 और 10 और 2 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। तो बस इन 3 संख्याओं का गुणा करें आपस में तो ये हमारा उत्तर आया, ठीक है? तो 3/3 संख्याओं का गुणा भी हमने सीख लिया। अब लास्ट में हमें ये सीखना है कि 2/3 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। अब देखो 2/3 संख्याओं का गुणा ऐसे मान सकते हैं कि जैसे 3/3 संख्याओं का गुणा करते हैं ना वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 मानते हैं। अब ये भी 3 संख्या है, ये भी 3 संख्या है। अब कैसे गुणा करना है, सबसे पहले इसको आपस में गुणा कर दो। 3 गुणा 1 करेंगे ये हो जाएगा 3। उसके बाद इन दोनों को गुणा करना है तो 5 गुणा 3 ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे आ रहा है 0। तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा 5, हासिल ये होगी 1, ठीक है? उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तो पहले इनको गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 गुणा 1 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, 3 गुणा 0 करेंगे तो 0, तो 5 और 1 ये हो जाएगा 6। टोटल यहाँ पे 6 आ रहा है। फिर इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो 5 और 5 ये हो जाएगा 25 और यहाँ से तो 0 आ रहा है। तो 25 का 5 हासिल हो जाएगी 2। अब इसका इसके साथ में गुणा करेंगे 0 ये आएगा तो यहाँ पे लास्ट में 2 लिख देता हूँ। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हम 3/2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने का नया तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे-वैसे आप इन संख्याओं को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।